और राहुल गांधी से थर थर कांपते हैं बताता है। मैं तो कहता हूं कि आज के राम राहुल है नाम। 70 साल में कभी सिलेंडर को ब्लैक नहीं किया गया। आप मंदिर का उद्घाटन करके किसी भक्त को भगवान से मिलने से रोक सकते हैं क्या? आप एक मंदिर का उद्घाटन करके किसी प्रेमी को अपने भगवान से, आराध्य से मिलने से रोकेंगे क्या? ऐसा तो मुगलों के काल में भी नहीं हुआ। अकबर भी राजा थे तो वो नंगे पैर गए और उन्होंने सोने का छत्र देवी पर चढ़ाया, जग प्रसिद्ध था। अंग्रेज़ों के समय भी ऐसा दौर नहीं देखना पड़ा कि देव और भक्त के बीच में कोई मोदी नाम का प्राणी और मोदी नाम की सत्ता आ जाएगी या बीजेपी नाम की पार्टी आ जाएगी जो मिलने नहीं देगी। ये अपने आप में बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करती है कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई है, क्यों ऐसा पैदा किया जा रहा है कि राहुल के नाम से इतना खौफ क्यों हो रहा है बीजेपी को कि राहुल अगर भगवान के पास जाएंगे तो मोदी जी की छवि पर क्या दाग लगने वाला था। कोई भी भक्त 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कहीं भी जाकर आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है और आस्था के अनुरूप ये सबका निजी मामला है। मैं कहीं भी जाकर सजदा करूं और मैं तो बड़े ज़ोर शोर से कहता हूं कि सबके राम सबकी अयोध्या। लेकिन सवाल तो ये है ना कि लोग कह रहे हैं कि जिस राम के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल उठाया था, आज यदि वो जा रहे हैं तो उसके ऊपर विरोध हो रहा है। किस राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था राहुल जी ने? किस राम के अस्तित्व पे? राहुल के तो राम में नाम में ही आधा राम है। वो उनका तो अस्तित्व ही राम से मिलकर बना है। कहाँ अस्तित्व पे? राम जी का जब टेंट में भी स्थान नहीं था तो राम जी को स्थापित करने का काम पंडित नेहरू जी ने किया, ये दुनिया जानती है। राम जी की मूर्ति को स्थान और स्थापना नेहरू जी के शासन में हुई। राम जी जब कारागार में थे तो कारागार के ताले राजीव गांधी जी ने तोड़े, ये पूरा दुनिया जानती है। शिलान्यास का काम राजीव गांधी जी के समय में हुआ, ये जग जहान है। आज न्याय यात्रा पर हैं राहुल जी। जैसे राम जी बन बन भटक कर जन जन को जोड़ रहे थे, आज राहुल जी भी उसी तरह बन बन भटक कर जन जन को जोड़ रहे हैं। ना वो ऊंच देख रहे हैं, ना जाति देख रहे हैं, ना धर्म देख रहे हैं, न संप्रदाय देख रहे हैं। राम जी की तरह उनकी भी बाहें फैलाए हुए सबसे मिल रहे। मैं तो कहता हूं कि आज के राम राहुल है नाम। ये न्याय पथ पर चलने का साहस एक बार इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, महात्मा गांधी ने किया और आज के दौर में राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कभी किसी से विचलित हो जाएंगे, डर जाएंगे। वो दौर खत्म हो गए कि कोई कांग्रेस को डरा सकता है। 20 साल 25 साल पुरानी पार्टी कोई 100 साल पुराने दल को डरा देगी, ऐसा सोचना भी अपने आप में हंसी दिलाता उपहासजनक है। तभी कह रहा है कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो सिर्फ 9 साल में, 10 साल में पूरा काम हो गया। भारत जो है एकदम विश्व गुरु बनने के बाद 70 साल में कभी भी एक बिल आने की वजह से 750 किसानों ने जान नहीं दी। 70 साल में कभी भी किसानों के ऊपर थार नहीं चलाया गया और वो मंत्री वहाँ आज भी कैबिनेट में हो, ऐसा नहीं है। 70 साल में कभी बलात्कारी और बलात्कार का आरोपी को आभूषण बना के किसी दल ने नहीं रखा। 70 साल के शासन में कभी भी नोटबंदी जैसे आपातकालीन ऐसी चीज़ें नहीं हुई। 70 साल में कभी सिलेंडर को ब्लैक नहीं किया गया। 70 साल में कभी भी द्रौपदी जैसी स्थिति, बहनों को नंगा परेड नहीं कराया गया। 70 साल में तिजोरी, राम जी की तिजोरी से कभी चोरी नहीं हुई थी। 70 साल में कभी भी देवालय किसी भक्त के लिए बंद नहीं किए गए थे। कभी भी देवालय ऐसे बंद नहीं किए गए। 70 साल में पहली बार हो रहा है कि मोदी और पूरी बीजेपी इतनी सशक्त, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं और राहुल गांधी से थर थर कांपते हैं बताता है कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या बिसात है। लेकिन आज इस तरीके से भव्य उद्घाटन के बाद में भाषण हुआ और उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नौजवानों का अब ये देश पूरी ऊर्जा के साथ, नौजवानों के साथ में है और नौजवानों को पूरा देश का अस्तित्व बचाना है, इनको ऊपर लेके जाना है। उन्होंने ऐसा ही कहा था जब पुलवामा का अटैक हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने की थी तो उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। तब उन्होंने कहा था पहले टाइम वोट देने वाला शहीदों के नाम पर वोट देना। फिर मोदी जी ने एक बार कहा था वोट देने जाना तो सिलेंडर को देख के जाना कि सिलेंडर की कीमत क्या है। फिर मोदी जी ने एक बार कहा, वोट मांगा कि मैं गरीब घर का हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, उस गरीबी के नाम पर वोट मांगा। आज नौजवानों के नाम पर, नौजवानों को आपने क्या दिया? उनकी स्थायी नौकरी को अग्निवीर बना दिया आपने। आपको नौजवान वोट दे लेकिन आप नौजवान की नौकरी खा जाओगे। आप आत्मनिर्भर पकौड़े से नौजवान के हाथ में कढ़ाई, तेल, चमचा पकड़ा के पकौड़ा तलने के लिए रेहड़ी बाजार में खड़ा कर दो और आत्मनिर्भर करोगे। आप आत्मनिर्भर क्यों नहीं होते मोदी जी? आप पकौड़ा बेचिए। देश ये चाहता कि मोदी जी आत्मनिर्भर हों, वो पकौड़ा तलें। मोदी जी तो धर्म का ध्वजा पुरजोर कर रहे हैं। धर्म का ध्वजा 4 शंकराचार्य उठा रहे हैं। चारों शंकराचार्य आज मौजूद थे क्या?
चारों शंकराचार्य ने बोला कि न ये रीति से हो रहा है, न विधि से हो रहा है, न विधान से हो रहा है, न नियम से हो रहा है। दिव्यांग मंदिर में राम को स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है। और निश्चलाचंद महाराज जी, शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कहा था कि इस रीति अनुरीति से अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो उस मूर्ति में भूत पिशाच का वास होता है। दिव्यांग मंदिर में राम को लाने की जो कवायद है, ये चुनाव फसल काटने की तैयारी है, पूरा देश जानता है। और सनातन के सबसे बड़े पहरेदार, सनातन के सबसे बड़े धर्म रक्षक धर्मराज की स्थिति पर है तो शंकराचार्य हैं, सब उनसे नीचे हैं, सब उनसे बोने हैं। अगर वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और तो हम आपकी बुद्धि है ही कहाँ तक। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरुआत किया था, उसमें वो 3 राज्य बुरे तरीके से हार गए और अब ये फिर न्याय यात्रा की शुरुआत करें तो क्या 2024 में चुपड़ा साफ हो जाएगा? आप गलत कह रहे हैं। कर्नाटक जीते थे, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते हैं। कर्नाटक सुन लीजिए, न्याय यात्रा के भारत जोड़ो के बाद ही कर्नाटक का परिणाम आया था। कर्नाटक जीते थे, कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता छीनी थी, हिमाचल में बीजेपी से सत्ता छीनी है, तेलंगाना में वाईएसआर से सत्ता छीनी है, जिसके ये छद्म मित्र बने हुए थे मोदी जी। आज हिंदी बेल्ट में 1 महीने का चुनाव करा के 1 महीने बाद परिणाम दोगे। जब जब ईवीएम से 1 महीने बाद परिणाम आया तब तब कमल उसमें से खिला है, जब जब 3 दिन 4 दिन बाद परिणाम आया तब तब कमल उससे हारा है। तो ईवीएम जिसकी, ईडी जिसकी, सीबीआई जिसकी, मंत्री जिसके, संतरी जैसे प्रधानमंत्री भी प्रचार मंत्री बन के जिसके साथ घूम रहा, वो अगर एक काद राज जीत लेती है, कांग्रेस से ले लेती तो इसमें तूफान मच जाता। हमने 3 राज्य उनसे ले लिया और सब खामोशी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।